ओवैसी साहब की जानकारी का अभाव है, तो शायद उनको ये नहीं पता कि उनकी पार्टी ने ही किस तरीके के अवार्ड से सम्मानित कर रखा है। खैर वो दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर पे बात करें हम, तो हमने ये भी देखा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में किस तरीके से मामला सील कवर में रखना था, और उसके बावजूद हर मीडिया चैनल पे, हर टीवी चैनल पे उसकी चर्चा हो रही थी। तो सवाल ये है कि उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। इसी की तो बात कर रहे हैं कि जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो ये गोपनीयता की जो बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो अगर अदालत ने कह दिया था तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर तो सवाल उठेगा। सवाल तो उठना लाजमी है, और जब सवाल उठता है तब इनको परेशानी होती है। इनकी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म आधारित राजनीति है, और हमारी जो सोच है वो संवैधानिक आधार पर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो रहेगा ही नहीं। तो ठीक है, दानिश कुरैशी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए दानिश साहब, मेरा ये कहना है कि ज्ञानवापी के संदर्भ में तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है। मतलब देखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दो चीजें होती है। होती किसी इतिहासकार ने कोई संदर्भ दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसमें आप कह सकते हैं ये इतिहासकार का अपना विश्लेषण था, अपनी धारणा थी, या तथ्यों के आधार के ऊपर उसका अपना विचार था। पर जैसे आज गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है ना, जैसे मान लीजिए ऑर्डर निकलता है कि साहब अब ये उज्ज्वला स्कीम लागू की गई, या ऑर्डर निकलता है कि आयुष्मान भारत लागू की गई, उस ढंग से मसीरे आलमगिरी में बाकायदा औरंगजेब का फरमान अवेलेबल है कि अटक का, काशी विश्वनाथ का या केशव देव राय यानी मथुरा का मंदिर ढहा दिया जाए। वो अप्रैल 1658 का है, और उसके बाद उसकी कंप्लायंस का भी ऑर्डर अवेलेबल है कि ढहा दिया गया। फिर कहा गया कि उसकी मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया जाए, वो भी अवेलेबल है। साहब, इसके बाद तो मुझे लगता है बहस की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अब उसके बाद आप कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, तो कह रहे हैं कि साहब रडार मैपिंग कर लीजिए। अब साहब वो भी नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है यहां पे मैं दानिश साहब एक और बात कहूंगा, थोड़ी दानिश्वरी दिखानी चाहिए आपके लोगों को। ये बाबर, अकबर, तुगलक, औरंगजेब, इनसे अपने को क्यों जोड़ना भाई? भारत का कोई ईसाई तो नहीं कहता कि कॉर्नवालिस या कर्जन हमारा था, या जनरल डायर और चर्चिल हमारा था। ये मुसलमानों में ये कौन सी मस्क शुदा, शिकस्त खुरदार जहनियत आके बैठ गई है कि बाबर हमारा था, तुगलक हमारा था, औरंगजेब हमारा था। इस मानसिकता से बाहर निकलिए जनाब, इसकी जरूरत है, वरना आपका क्या लेना देना औरंगजेब से। और मैं एक और बात कह दूं, फिर भी ये बताएं, अगर इनको फिर भी लगता है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे सैकड़ों ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख है, राम मंदिर का उल्लेख है। कृपया ये एक इस्लामिक ग्रंथ बताएं जिसमें बाबरी मस्जिद का उल्लेख हो, अयोध्या का उल्लेख हो। एक इस्लामिक ग्रंथ बताएं जिसमें ज्ञान और वापी शब्द का उल्लेख हो, दोनों संस्कृत के शब्द हैं, काशी का उल्लेख हो, मस्जिद का उल्लेख हो। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, ये सब काम करके आप खुद मियां फजीहत बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे हमारी आपको यही नसीहत है कि खुद मियां फजीहत बनने की बजाय एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ें। देश का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और मुस्लिम कौम को खामखा गुमराह होने की परिस्थितियों से भी आप बचा सकते हैं। ठीक है, दानिश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, दिक्कत ये है कि इनको ये पता है, मुझे ये बताइए कि इनका इन्वेंशन कब हुआ और कितने वक्त में हुआ, और वो जो लेकर आए हैं औरंगजेब के नाम से, वो इंक इन्वेंटेड है, तो आपको ये सारी फैब्रिकेशन नजर आ जाएगा। ये जो बेहतरीन अच्छी अच्छी बातें जो करते हैं ना सुधांशु जी का प्रॉब्लम ये है कि उपनिषदों के नाम पर अकबर को महान बनाया गया, ये डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। और अगर वो इतना बुरा था बाबर, तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर उसके वंशजों को आपने किस तरीके का वो दे दिया। आप पढ़ लीजिएगा अल्लाह उपनिषद क्या कहता है। मैं तो थोड़ा सा बहुत देखा है, अभी उसको और अच्छे से उसको मैं रिसर्च करूंगा, उस पर आप मेरे इल्म में इजाफा करेगा। दूसरे नंबर की बात कि जिनको भी ये परेशानी है ना कि भाई आपको बाबर से, तो देखिए हमको बाबर से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है वो मस्जिद से जहां पे मस्जिद इबादत होती थी। हमको परेशानी औरंगजेब से नहीं है, आपको मोहब्बत उनसे है, लेकिन हमारी जो जहनियत है या हमारी जो सोच है या हमारी जो आस्था है वो ईदगाह से है, वो मस्जिद से है, चाहे ज्ञानव्यापी की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे बाबरी मस्जिद की हो। हम मस्जिद की बात करते हैं, सुनिए।